भाई बात करनी है, फ़ोन ये उठाता था सोनाली का। तो वो कहता रहा वो बिज़ी है अभी, बिज़ी है अभी। वो पूछती थी किसका फ़ोन था, बोला नहीं किसी का नहीं, रॉन्ग नंबर था, कंपनी वालों का था। इस तरीके से काट देता और उस कॉल डिटेल को डिलीट कर देता, बात नहीं होने देता। तो जैसे कोई फ़ोन करेगा 2 दिन के बाद मिलेगा, 5 दिन के बाद मिलेगा, भाई आप फ़ोन नहीं उठाते, बात नहीं करते। तो वो देखती भी कब किया तुमने फ़ोन, कॉल डिटेल में कुछ होता ही नहीं। तो फिर बोले तुम तो ऐसे झूठ बोल रहे हो, सुधीर पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, इसको बदनाम करना चाह रहे हो। तो यूँ कर करके उसने सबको झूठा करके अपना विश्वास जताया इन चालाकियों से। सोनाली गलत नहीं थी, कुछ भी गलत हरकत नहीं थी, बहुत टिकाऊ औरत थी। इसने जो कुछ किया इसने किया। आपको क्या लगता है वो क्यों कर रहा था ऐसा सब कुछ? प्रॉपर्टी के लिए है, और किस लिए करेगा। अब कोई भी आदमी मैरिड शादीशुदा आदमी जिसकी औरत हो, 3 बच्चे हो, वो छोड़ के किसी और के पास जाएगा घर को छोड़ के, तो क्यों जाएगा? लालच में, पैसे कमाने। किसी के पास इतना समय नहीं है जो घर से बाहर रहे। तो प्रॉपर्टी के लिए ये यहाँ था। और इसने 2-3 जगह कारोबार भी चलवा रखे हैं सोनाली के पैसे लगवा के। वो अभी क्लियर होएगी। इनका एक साथी है, उनसे भी क्लियर करेंगे, पारिवारिक आदमी है वो भी, भाई कहाँ कहाँ पैसे लगा रखे हैं, क्या क्या काम कर रखे हैं आप। तो इन्वेस्टमेंट यही करता था सोनाली फोगाट की? नहीं, ये करता, सुधीर करता था। सुधीर जैसे औरत अकेला कुछ नहीं कर सकती, आदमी का सहारा होता है। भाई ठीक है, बाहर जाना है, किसी से बात करनी है, तो सब कुछ इसने हाईजैक कर रखा था। और जिस तरह से कहा गया कि मुंबई और गोवा में कोई एड शूटिंग है, फिल्म शूटिंग है, और वहाँ पे ले जाया गया था, हमको लगता था कि सब कुछ फ्रॉड हुआ है। नहीं, शूटिंग के लिए पहले गोवा जाते थे, गोवा, चंडीगढ़, गुड़गांव, दिल्ली, बॉम्बे जाते थे। तो ये बनना था भाई वहाँ ले जाएं, वहाँ ले जाके इसको तरीके से कर देते हैं। आप उसके परिवार को जानते हैं, सुधीर सांगवान के परिवार? हाँ, उसकी वाइफ को जानता हूँ, दीप्ति राठी को। राठी है वो, दीप्ति राठी सांगवान है। बच्चे? हाँ, जानता हूँ बच्चों को। अच्छा। हाँ, उनके घर उसकी शादी थी उसके भाई की, तो वहाँ गया भी था, मैं भी गया था, अमन भी गया था, और ये सरपंच है कोड़ी गाँव से, अभी ये भी गए थे, घर गए थे। तो इसका आपराधिक बैकग्राउंड है कुछ ऐसा? बैकग्राउंड का मेरे को नहीं पता, जो बात पता होगी वही बताई जाएगी, बेवजह की बात नहीं है। अब सोनाली फोगाट की एक बेटी बची है, क्या कहेंगे इसको लेकर? जो उसको ये कहना चाहूँगा, वो है वो नहीं कि राक्षस की जान तोते में होती थी, कहानी थी बचपन में, अब ये तोता है। अब इसकी मुंडी कौन मरोड़ेगा, वो आपको देखना है, समाज को देखना है। क्योंकि उसका तो मिशन यही था, भाई इसकी शादी हो जाएगी, ये चली जाएगी, उसके बाद सब कुछ तेरा ही है। तो अब यशोधरा पे खतरा है 100%, 100 में से 100% खतरा है। कभी भी कुछ भी हो सकता है इसके साथ। किससे खतरा था? सुधीर से ही। सुधीर का तो अभी क्लियर ही नहीं हुआ ना, अरेस्ट हुआ है, जेल में जाएगा, जमानत पे आएगा, अभी तो बहुत लंबा प्रोसेस है। और उससे पहले क्या क्या ज़मीन जायदाद नाम करवा रखी है वो भी क्लियर नहीं है ना अभी। आपको क्या लगता है जो घर से चोरी हुई थी, लैपटॉप हुआ था, DVR चोरी, वो क्यों की गई होगी? लैपटॉप चोरी और ये तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। चोर था, वो चुरा ले गया होगा, उसने कोई वर्कर छोड़ रखा है, वो छोड़ दो आप बातें। जो पहले चोरी हुई थी, जिसमें सोनाली के जेवर, कुछ पैसे, लाइसेंस पहले और हथियार भी था, हाँ, लाइसेंसी रिवॉल्वर और चांदी के बर्तन, काफ़ी सामान चोरी हुआ था। उस चोरी करने में इसका मेरे करेंगे क्या क्या सामान, वो तो पुलिस के FIR में है मैडम, सारा जो भी कुछ था उसमें 100 में से 100% मेरे हिसाब से इसी ने किया था। क्योंकि मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ, बाद में जो चर्चा हुई, पुलिस ने बढ़िया रोल किया, हिसार पुलिस ने, DSP साहब आए थे, सारी तफ्तीश खुद करी, बलवान सिंह राणा थे, DSP थे अपने, अशोक कुमार जी DSP हैं, वो खुद डील कर रहे थे इसको, सारे मामले को, सब कुछ सोल्व कर दिया था। उसके बाद जैसे रिपोर्ट आनी थी फिंगरप्रिंट की, तो उसके बारे में जैसे मैं कहता था, नो बहन जी पता कर लो रिपोर्ट कब आएगी, होता ही जैसे घर में चर्चा होती है। तो सुधीर हमेशा ये कहता था वो तो 5 साल में आती है, 5-6 साल लग जाते हैं। मैं बोला ऐसा कुछ नहीं जो 5-6 साल में आए, वो तो पता करेंगे, 2 दिन में भी आ सकती है, 10 दिन में आ सकती है। बोला नहीं छोटू 5 साल में आएगी। तो सोनाली पहले फूट के बोली नहीं है, भाई ऐसे तू क्यों कह रहा है, भाई 5 साल में आएगी, तेरे को तो ये कहना चाहिए भी रिपोर्ट लेके आओ, जांचो किसके फिंगरप्रिंट थे वो। आपसे बात हुई सोनाली फोगाट की इस दौरान 3 साल में बात हुई, उन्होंने कुछ बताया? मैं तो साथ रहता था, तो मेरी इसी वजह से आना जाना मैंने कम किया और बंद किया, भाई सुधीर को यहाँ से हटा दो, नहीं तो मैं यहाँ नहीं आऊँगा। तो फिर मैं नहीं गया, क्यों, हर आदमी का अलग अलग रूल होते हैं, मैं मना करने के बाद मैं नहीं जाता। तो
तो मेरे पास फ़ोन आया, व्हाट्सएप कॉल आया करती सोनाली की, 5 से 6 बार फ़ोन कर करके रोई है वो, क्योंकि मेरे ऊपर ज़्यादा विश्वास था उनको। भाई तू आता नहीं, मैं जब तक ये रहेगा, बोले मैं क्या करूँ, कैसे भगाऊँ क्या इसको अपने घर भेजो, बोले जाता नहीं, बकवास करता है बेवजह की। मैं बोला चलो ठीक है। हाल में कब बात हुई उनसे? 7-8 दिन पहले की बात है, रक्षाबंधन पे। अच्छा, रक्षाबंधन पे बात हुई, कुछ बताया उन्होंने? रक्षाबंधन पे भी मैं गया नहीं, तो उनका मैसेज आया हुआ था, आओगे नहीं क्या। ये मेरे पास फ़ोटो भेज रखी है मैडम ने, जब वो ऑस्ट्रेलिया गई थी, ये सारी फ़ोटो भेज रखी हैं, ये सारी फ़ोटो ये सोनाली मैडम ने भेज रखी हैं। और उसके बाद हैप्पी रक्षाबंधन छोटू, रक्षा बंधवाने नहीं आओगे क्या, 11 बजे फ़ोन आया जब मैं नहीं गया था। कुछ बताया उस दौरान उन्होंने उसके सांगवान के बारे में, या कुछ इस तरह के सांगवान हालात चल रहे थे? सांगवान के बारे में उनका फ़ोन आया जिस दिन डेथ हुई, है ना मैडम की, उस दिन फ़ोन आया था उनका। अमन पुनिया ने बुलाइए, कोई नहीं। अच्छा, उनके जीजा है, अमन को बुला रहे, उनके जीजा है अमन पुनिया, उनके पास फ़ोन आया था, भाई मेरे को कुछ खिलाया है इसने, और मुझे भाई शरीर काम करना छोड़ रहा है मेरा, और बोला मेरे को चोरी का भी पता लग गया, भाई चोर कौन था। वो बोली कौन, घर वाला ने पूछा भाई कौन था, भाई बोला मैं आके बताती हूँ। तो इसका मतलब क्लियर हुई ये बात, पता तो उनको था। भाई जैसे कोई आदमी यूँ कह रहा है भाई जांच करवाओ, और वो कह रहा है जांच आएगी 5 साल में। उन्होंने सुधीर सांगवान का नाम लिया कभी कि हाँ, उनसे जान से खतरा है? जान से खतरा नहीं, जान का खतरा अमन, जान के खतरे के लिए नहीं कहा। पर एक दिन क्या हुआ, ये जो डंडूर फार्म हाउस है मैडम का, वहाँ मैं, सुधीर सांगवान और मैडम 3 जने थे, और एक ड्राइवर था उमेद, और एक था गनमैन सरवर नाम का, सरकारी हरियाणा पुलिस का। तो वो ड्राइवर और गनमैन बैठे थे बाहर, उमेद है, हाँ, और गनमैन था वो बाहर बैठा था। तो वो मैडम के साथ अंदर था कमरे में, और उसको गाली गलौज कर रहा था। तो जैसे मैं बाहर था, मैं अंदर गया ना, तो मेरे जाने के बाद भी थोड़ा उल्टा सा बोल रहा था, क्या है ये वो। तो जैसे अगर कोई भाई हो, अगर उसमें ईमान हो, तो दर्द होगा भाई मेरी बहन को ऐसे कैसे बोल रहा है। तो मैंने कहा मैं गंजे कह के, तो मैं वो गंजे ऐसे कैसे बोल रहा है, जो कोई भी भाई हो अपने बहन के लिए करेगा, ठीक है। मैं गंजे ऐसे कैसे बोल रहा है, बोला नहीं तुझे नहीं पता। मैं बोला पता नहीं छोड़, ऐसे बोल रहा कैसे तू। सोनाली को पता था भाई ये तेरा बहुत ही विश्वसनीय है, विश्वास करती थी मेरे के ऊपर। तो बोला नहीं छोटू कुछ नहीं भाई वैसे। मैं बोला 1-2 बात मेरा एक बात करा कर दूँ, आवाज़ नीचे करके, जितना है उतना रहे। बोला नहीं कोई नहीं। फिर उसने उसकी तरफ कहा भाई तू छोटू को कुछ मत कह, नहीं लड़ाई ना हो जाए। तो फिर वो चुप हो गया। उस दिन के बाद वो समझ गया भी बीच में बोलने वाला है तो भी छोटू है, तो छोटू से गैप करवाओ धीरे धीरे। तो मैं उनको कहता था सुधीर को दूर करो। सुधीर ने पता नहीं क्या फिल्म बना रखी थी, कैसे ब्लैकमेल करता था, मुझे नहीं पता तो कहना भी नहीं चाहिए। तो मैंने कहा भाई ये यहाँ रहेगा तो मैं नहीं आता बहन जी, आपकी कोई बात दिक्कत समस्या होगी कोई जरूरत हो तो बता देना, नहीं मैं नहीं आऊँगा। सरकार कह रही है कि हम सीबीआई जांच के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपको लगता है सीबीआई जांच अगर करेगी तो पूरी निष्पक्ष जांच भाई साहब ऐसा है, सीबीआई की जरूरत ही नहीं है। पोस्टमार्टम हो चुका ना, क्या पता आपको पोस्टमार्टम के बारे में। भाई चोटों के निशान हैं, वो कह रहा है अटैक आया है, अटैक आएगा तो चोट के निशान थोड़ी होंगे शरीर पे। तो क्लियर है भाई मर्डर हुआ है उसका, तो इसलिए मर्डर ही हुआ है और मर्डर ही किया है। इसमें नाम आ रहे हैं 2 बंदों के, सुधीर और दूसरा सुखविंदर साथ था, ये तो मुझे पता है और सबको पता है। पर सुखविंदर का सीन ये है वो दूसरे कमरे में था, तो उसको ये नहीं कह सकते भाई ये भी शामिल होगा गला दबाने में या फिर जहर देने में। उसका सिर्फ इतना है, सुधीर तो 100 में से 100% ही शामिल है और उसने ही किया है। ठीक है, थैंक यू जी। तो ये थे सुखविंदर जो है गोपाल कांडा का पूर्व पीए बताया जाता है। नहीं पीए नहीं था वो, कांडा साहब के फॉलोवर हैं, मिलने वाले हैं तो होते हैं, फोटो भी खींची जाती हैं। आपसे मोदी जी के पास